नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोग का स्वागत करता हूँ। कृपया बाकी लोग म्यूट रखिए, सभी लोग म्यूट रखिए। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ना हमारा जो क्लिनिकल समस्या है वो रोज होता है। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक मिनट एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सब लोग का स्वागत है यहाँ पर। मैं एक दो लोगों को को होस्ट बनाता हूँ। चलिए, अभी यहाँ पर कोई केस प्रेजेंट करें। डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है तो बोलिए मैम।
प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम, सर बताइए। कल वाला केस पेंडिंग रह गया था तो ज्वाइन कर लिया है सर उन्होंने। अच्छा, उनका नाम क्या है? सर सुंदर सिंह। हाँ, सुंदर सिंह जी कृपया म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, वीडियो स्टार्ट करिए। हाँ, वीडियो भी ऑन करिए सर। ठीक है, मैं आपको ये करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। और इनका केस टेकिंग कौन कर रहा था कल? सर शशि मैम। शशि मैम, शशि मैम खाना खा रही है क्या? नो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। आप इनका केस टेकिंग करिए पूरा कंप्लीट। हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ। एक्चुअल में कल सर का निकला था तो अल्कोहल की बड़ी अच्छी लंबी हिस्ट्री रही है सर की। मतलब बचपन से सर का पीने की आदत थी। और सर का जीबी स्टोन का भी ऑपरेट हो चुका है। और खाने में वो नॉन वेजिटेरियन भी हैं। और स्ट्रेस की भी हिस्ट्री थी सर। कल इतना तो चीजें मिल गई थी। हाँ जी सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको अभी? मतलब आपने कल बोला था ना आपको यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो रिपोर्ट में आता है। आपको अपने पैर में क्या क्या तकलीफ होती है और कहाँ पर मेन तकलीफ होती है पैर में? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो वही यूरिक एसिड की, तो पहले राइट लेग में ज्यादा तले में दर्द होता था। आप वो यूरिक एसिड हटा दो, आप ये बताओ अपना वीडियो वहां पर करके फोकस करके बताइए पैर में एक्चुअल में कहाँ मेन दर्द हो रहा था। क्या वहां का तलवे में दर्द था कि मतलब एंकल जॉइंट के पास दर्द था, कहाँ था? ये इस तरफ मैम जो वीडियो में दिखाना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर जैसे मान लीजिए तलवे में दर्द है या पैर में थोड़ा ऊपर दर्द रहता है या घुटने में दर्द रहता है, कहाँ पर दर्द रहता है मेनली? एक्चुअली यहाँ नीचे पैर में ज्यादा दर्द रहता था ना मैम। अच्छा ठीक है, उसमें सूजन भी रहती थी? सूजन बहुत कम थी, उतनी ज्यादा नहीं थी। और क्या दबाने से उसमें गड्ढे भी पड़ रहे थे? नहीं, उतना कम, उतना नहीं पड़ रहे थे मैम। नहीं, थोड़ा बहुत गड्ढा पड़ रहा था उसमें? थोड़ा हल्के फुल्के। हाँ, तो हल्के फुल्के गड्ढे पड़ रहे थे, इसका मतलब पानी की भी और प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जो किडनी सही से काम करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही थी, तो पैर में एक तो सूजन हो जाती है, फिर चलने फिरने में तकलीफ होती है। वो पैर हाँ जी। उठते ही नहीं है कि क्या होता है कि जब चलना शुरू करते हैं बहुत दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है सर? तो चलने में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मैम, क्योंकि उस वक्त ऐसा है, एक जो लेफ्ट साइड का था जो लेग, वो तो बिल्कुल फोल्ड जैसे हो गया था, सीधा नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा, मतलब उसमें अकड़न भी इतनी हो गई थी कि आप उसको फोल्ड भी नहीं कर पा रहे थे। और ना जी, हाँ जी, जी। मतलब एक स्टिफनेस भी आ गई थी, दर्द भी था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फोल्ड कर पा रहे थे ना, उसको सीधा कर पा रहे थे। हाँ, मतलब कोई भी उसकी जो मूवमेंट्स थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। जो हाँ जी, हाँ पैर जी, ऐसे चलता है वो भी नहीं हो पा रहा था, उसमें दर्द भी था, उसमें सूजन भी था, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बिल्कुल ऐसा सूजन। होता है कि जब ये दर्द सूजन रहता है तो जो पैर का रंग है चमड़े का, वो हाँ वही जी। रंग रहता है कि थोड़ा थोड़ा लाल उल हो जाता है? नहीं मैम, उसमें ना रंग, उस लेग में ना रंग का कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही सूजन वो उतनी ज्यादा थी, ना ही तो जो दूसरा एक आता है जैसे कैसी कई बार खारिश होती है, हाँ। वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें ऐसा कुछ। हाँ, सिर्फ नहीं मैं इसलिए पूछी कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने कहा क्योंकि दर्द भी है सूजन भी है तो हो सकता है थोड़ा सा। अच्छा, उसमें कोई जलन वलन तो नहीं रहती? जलन जलन कुछ नहीं थी, जलन खारिश वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा, सिंपली ये था कि दर्द था, मूवमेंट्स नहीं हो पा रही थी, सूज गया था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और पैर के अलावा और कहाँ तकलीफ हो जाती है सर आपको? पैर के अलावा तो आज तक नहीं हुआ। ये अभी जो अभी अटैक जैसे पड़ा था कठिया का, ये पड़ा था लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड में पहले हुआ था एक बार, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ना, जैसे यूरिक एसिड का हुआ था पहले। यूरिक एसिड तो देखिए ब्लड की रिपोर्ट है ना वो। हाँ जी, हाँ जी, कल भी आपसे बात किया था तो मैंने आप पूछा था कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी या आपकी बॉडी में क्या क्या दिख रहा था। मतलब जो आप हमें बता सकते हैं, जैसे दर्द है वो आपको ही पता है, कुछ हाँ चीजें जी, हाँ जी, जैसे मान लो सूजन वूजन है वो सब हमें भी नजर आएंगी, हम ये इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं। वो तो ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड आएगा, फिर आपने कल आरए फैक्टर की भी बात की थी ना, वो हाँ जी, हाँ 36 जी, पहुंच गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये चीजें तो रिपोर्ट की बात है। आपकी तकलीफ का मैंने पूछा था, कल भी पूछा था आपसे कि स्टूल वगैरह कैसा है। कल पेशाब की जैसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि हाँ पेशाब काफी बार होती है ना? हाँ जी, और हाँ जी, थोड़ी सी गंदी होती है, ये बताया था आपने, हाँ जी, हाँ जी। है ना?
और यूरिन और पॉटी में थोड़ी सी स्मेल ज्यादा रहती है, बट आपने जो बताया था वो मुझे याद है कि स्टिकी स्टूल नहीं रहता, आपने ये कहा था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कब्ज इधर रहने लगी है, पहले कब्ज वगैरह नहीं रहती थी, है ना? हाँ जी। और नींद भी थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं आती है ना, कि नींद अच्छी हाँ जी। आती है? नींद उतनी अच्छी नहीं आती, कई बार तो 9 बजे सो जाते हो, कई बार 10-11 बजे भी बच जाते। नींद भी उतनी जैसे पहले आती थी वैसे अब उतनी नहीं आती। हाँ। और कोई और तकलीफ ऐसा लगा हो कि इस टाइम में बाल बहुत झड़े हों या कोई और समस्या? एक समस्या ऐसे होने लगी थी बीच में मुझे, जैसे कि ये जो दर्द आने से पहले साथ साथ में ऐसा लगा जैसे कि आंख थोड़ी कमजोर होने लगी। नहीं, ये जो आंख अभी भी है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये बचपन से ऐसी आंख है ये कि अभी बचपन कुछ? से, ये अच्छा। बचपन से मैम। अच्छा, ये बचपन से, वही मैंने कहा ना कि बचपन ऐसा से, तो नहीं कि ये नहीं नशे नहीं, वगैरह की वजह से हुई है? नहीं ये आंखों का तो बचपन से है, और इसमें हम्म। जैसे चश्मा भी लगा हुआ था, तो चश्मा भी हम्म। लगाता हूँ, पर उसके बावजूद भी बगैर चश्मे के भी बिल्कुल साफ दिखता था दूर दूर। पर जब से मैं बीमार होने अभी ये शुरू हुआ, तो थोड़ा ऐसा लगा जैसे दूर की चीज, दूर की धुंधली वाली चीज नजर आने लगी, यानी अच्छा, कि खुद मतलब दूर भी। की तकलीफ हो गई, पास वाली ठीक है नजर अभी? हाँ जी, अब जब से अभी ये दोबारा से, जैसे मैंने पूरा परहेज किया, सब कुछ थोड़ा, पेट वगैरह थोड़ा ठीक है, पैर वगैरह भी आजकल ठीक है, तो आंखों की रोशनी बिल्कुल दोबारा से ठीक हो गई है अब। चलिए, तो जैसे आंखों की रोशनी ठीक हो गई है सर, वैसे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बस आप हाँ अपने जी, खान पान का ख्याल रखिएगा। और कल आपसे पूछा था तो उसमें ये था कि आपने ये कहीं नहीं बताया था ना कि पेशाब का या पॉटी का कोई जब आता है तो उसको रोकते वोकते तो नहीं है ना, कि तुरंत जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं रुकते नहीं, तुरंत ही जाते मैम वो तो। और गुस्सा वगैरह थोड़ा ज्यादा आता है, कम आता है? गुस्सा तो काफी आता है वैसे, अब नॉर्मली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो गुस्सा अब कम होता जा रहा है। पहले 35-40 के बीच में गुस्सा बहुत ज्यादा होता था, फिर बीपी भी ज्यादा रहता था उस वक्त गुस्से के वजह, जब गुस्सा आता था। तो हम्म। अब तो उतना बीपी भी नॉर्मल रहता है, गुस्सा भी नहीं आता उतना। चलिए, तो वही गुस्सा ठीक हो गया। और जैसे मान लो गुस्सा आता था तो आप बोल देते थे कि अंदर रख लेते थे? नहीं, कई बार तो दबा लेते थे, कई बार बाहर भी निकाल लेते थे। अच्छा। और रोना वोना आता है तो उसका रोने को होता है तो रोते हैं कि आंसू रोक लेते हैं? जैसे कई बार कोई शादी वगैरह हो, लड़की की विदाई वगैरह हो, तो रोना तो बहुत आता है। तो हम्म। कई फिल्में देख के, जो पारिवारिक फिल्मों में आता है, तो उसमें भी रोना बहुत आता है। नहीं, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि रोना आता है तो कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग अपने आंसू को रोक लेते हैं कि दुनिया को नहीं पता चले हम रो रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं मैं मैम, पूछ रही हूँ। वो आ ही जाता है, उसको कितना भी रोक पाओ तो फिर भी आ ही जाता है वो। नहीं, वो अच्छी बात होती है, परमात्मा ने जो चीजें दी है निकालने के लिए वो हाँ जी, हाँ निकल जी, जानी चाहिए शरीर से समय समय, तो ही बेहतर होता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और जी। तो सर कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, और कोई तकलीफ नहीं है, बस वही चलिए। मैंने और यही कहा था हाँ। कि मुझे जब जैसे अब शरीर में, अब तो ठीक तो हो रहा हूँ, दवाइयां खाने से या कुछ करने से थोड़ा तो बवासीर की शिकायत जैसी मुझे लग रही है, क्योंकि बीच बीच में मैंने आपको बताया था कल भी ना आपको। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे याद है कि आपने कहा कि दवाएं गर्म हैं, तो उसकी हाँ वजह जी, हाँ से जी, आपको ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, ऐसा है कि ये जो आपकी बीमारी है ना, ये हाँ जी, आपका अगर हम ईमानदारी से कहें तो पाचन आपका ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी है, मतलब जो हमने खाया पिया सही से नहीं पचा। और हाँ एक जी, वजह मतलब हमारे खान पान का वक्त बेवक्त का रहा हिसाब था, दूसरा ये रहा कि जो हमारा टेंशन लेने का था। तो ये हाँ जी, बीमारी दो चीज वजहों से होती है मेन। और कई बार इसमें टेंशन लेना अगर इंसान का ज्यादा रहा तो उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो हाँ जी, हाँ आपको जी, कोशिश क्या करना है कि एक तो अपनी दिनचर्या सूरज के हिसाब से रखिए। ठीक है। और दूसरा है कि हालांकि पहले से आपका टेंशन कम हुआ तो और है, और कोई ऐसे ज्यादा काम करिए जिसमें आप खुश ज्यादा रहते हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, जैसे मान लो अपने पेड़ पौधों को ही, उनको और प्यार करिए, आप और अच्छे से रहेंगे। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपने जी, काम धंधे को ऐसे ही है। सर मेरी तरफ से हो गया, सर की दो तीन हिस्ट्री थी, एक तो अल्कोहल की हिस्ट्री थी, एक स्ट्रेस की हिस्ट्री थी, और एक ये था कि सुबह खा कर निकल जाते थे फिर शाम को खाते थे, और गुस्सा उस्सा थोड़ा ज्यादा आता था, और अर्जेज वगैरह रोकने का उतना नहीं मिला था सर। पाठक तो सर। आप चिकित्सा बताइए क्या देना चाहिए सर इनको अभी ड्रीप में इनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहें तो थोड़ा बहुत ये आमवाद की तरफ ज्यादा जा रही है कंडीशंस।
हालांकि इन्होंने स्टिक स्टूल तो नहीं बताया है, बट इनके ब्लड टेस्ट में आरए फैक्टर वगैरह भी बढ़ गया है। तो आम की चिकित्सा मान करके अगर हम करें तो शुरुआत में दीपन पाचन अनुलोमन के हिसाब से इनको चलाऊं तो मैं अजमोदादी चूर्ण चला देना चाहिए, और रात में शुंठी के साथ में 1 ग्राम शुंठी पाउडर के साथ में कैस्टर ऑयल ले लें, और साथ में आमवातारी रस जो है, और दर्द वगैरह चूंकि बहुत ज्यादा है तो महावात मतलब योगराज गुगलो, और साथ में ये बृहदवात चिंतामणि रस सर, ये काफी बढ़िया काम करेगा सर। ठीक है, इनको और धीरे लीव धीरे करा देते हैं, इनको लीव करा के डिस्कस करते हैं। जी सर। सर आपको अभी लीव करना पड़ेगा, हम डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम आपको ट्रीटमेंट बता देंगी। ठीक है सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। हाँ डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आप सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ आपको मैम, क्या क्या दिया आपने इनको? मैम एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में इनको जैसे शुंठी सिद्ध जल चलाया था और अच्छा। अजमोदादी चूर्ण दिया था, बट हाँ। इससे वही उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो वो आने लगी। शुंठी सादे जल कितना चलाया था मैम? मैम 1 लीटर में हाफ TSP डालने को बोला था। अच्छा, वो सुबह सुबह लेने को बोला था कि वो कई बार उतना पानी पीने को? होल डे मैम, अच्छा, होल डे में। बीच तो बीच में कितना दिन जी। लिया है शुंठी सादे जल उन्होंने? मैम 2-4 दिन लिया, फिर उसके बाद मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, नहीं शुंठी सादे जल 15 दिन भी लगातार दे देना तो पेशेंट का आम का पचन तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो पाउडर फॉर्म में नहीं देती हूँ, मैं जो प्रॉपर शुंठी नहीं आती मार्केट में, उसी का जी मैम छोटा वो सा टुकड़ा लेकर के जब वो उबालते हैं ना तो वो उतना गर्म नहीं रहता है, और 200 ml पानी में उबालिए, 50 ml बचे, बस उतना ही सुबह सुबह की 1 डोज दे दीजिए जो सुबह की होती है। तो ओके वो मैम। मेरा जैसे लिया है तो उसमें कभी भी या पेशेंट को दिया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि ये पेशेंट आपको पता ही है कि जीबी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है इस पेशेंट का, और अल्कोहलिक हिस्ट्री सर की बचपन से ही थी, तो पित्त तो अच्छे से प्रकोप है ही, और इनका जो यूरिन ज्यादा हो रही है ना वो आमवात की तरफ ही जा रहा है, वो भी उनका सारा सिम्टम आम की तरफ है। तो मेरे हिसाब से इनका वातज पित्त ट्रीटमेंट अजमोदादी आपने चलाया ही है, तो अजमोदादी का तो अच्छा रिजल्ट आता है। और मैम आपने क्या दिया इनको, सिंगनाद वगैरह और दिया है? जी मैम, श्रीनाथ शुरू किया था मैम, और कैशोर गुगलू शुरू किया था, अमृतारिष्ट दिया था, बट इससे भी इनको ब्लीडिंग अभी बोलते आ ही रही है मैम ऐसा कंटिन्यू। नहीं है, कई बार होता है क्या ना, पेशेंट हम सोचते हैं हमारी मेडिसिन की वजह से असर हो रहा है, कई बार पेशेंट का जो खान पान का होता है ना वो बहुत सही बता नहीं पाता है। या आप उन्हीं के एरिया के बिलोंग करते हो, मतलब जो वहाँ खान पान है आपको अच्छे से पता है? हाँ ठरी जाए ने हमणा पछ खाजो नहीं मैम। प्लीज कोई और बोल रहे हैं तो म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी मैम, पूनम मैम, जी मैम। तो उनका डाइट स्टाइल आपको बिल्कुल अच्छे से पता है? मैम एक्चुअली वो अलग एरिया के हैं, हम लोग अलग एरिया के हैं। नहीं तो इसीलिए मैंने आपसे इसी वजह से मैंने पूछा, क्योंकि मैम देखिए पेशेंट नॉन वेजिटेरियन भी है, हो सकता है इस टाइम पीरियड में इन्होंने कुछ ऐसा खाया हो जिससे वात का प्रकोप बहुत बढ़िया हुआ हो, और क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आपको पता है कि कुल्लू उल्लू जैसी जगहें हैं, तो वहां पर खूब वो लोग उसमें नॉनवेज में पड़ता भी है गरम तेल मसाला वगैरह सारी चीजें, तो उससे भी वात पित्त कफ जब अच्छे से कुपित हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन होगा तो ब्लीडिंग पाइल्स हो ही जाएगा। तो पेशेंट का जो स्टूल है थोड़ा सा उसमें रहे मतलब लेग्जेटिव फॉर्म में रहे, थोड़ा सा लूज फॉर्म में रहे, और दूसरी बात है कि डाइट के काफी अच्छे से चेंज करवा लीजिए। अगर जैसे लिक्विड डाइट पर फोरम पर भी कई बार बहुत सारे मैम लोगों ने बताया भी है कि थोड़ा लिक्विड डाइट कर देंगे ना 3-4 दिन को, तो स्टूल बहुत मतलब लूज आने लगेगा, तो ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है मैम? ओके मैम। मैम इनको हाँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कैस्टर ऑयल हाफ TSP से स्टार्ट करने को बोला था, तो वो भी 1 डे लिया, फिर उससे उनको लूज और लूज टूल हो गया, तो हाँ तो फिर ठीक है ना, वो वो भी। देखिए आमवत में तो बोलते नहीं है कि एरंड को ही सबसे बोला आमवत की श्रेष्ठ चिकित्सा बोली गई है, तो कैस्टर ऑयल आप लगातार भी 15 दिन तो चला ही सकते हो चाहो तो, 15 दिन बाद आप देख तो लो उनके पेन वगैरह में। और गुड़ची बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वात्रक की पोजीशन भी अगर हम मानकर चलेंगे यूरिक एसिड के हिसाब से चलिए, चाहे आमवत चलिए, दोनों में मैम गुड़ची का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो आपने अमृतारिष्ट तो चला ही हुआ था, अगर इनको मान लीजिए अमृतारिष्ट उतना सूट नहीं करता है, हालांकि अमृतारस इतना भी गर्म नहीं होता है, तो आप प्लेन गुड़ची भी चला सकते हैं, या आपने जो कोई और प्रिपरेशंस में कई सारी चीजें एक साथ चला सकते हो, जैसे गुड़ची ले लो, और ये जो रसायन चूर्ण नहीं है, मेरे हिसाब से वो भी बेटर रहेगा। गुड़ची है, अमल की है, और गोक्षुर का है, कॉम्बो है।
तो आमल की पित्त शामक भी हो गए, गुड़ची आपकी रसायन है ही, आमल की भी है, और गोपशुर भी। तो ये वृक्क पर बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये जिनका जो सूजन थी, इन्होंने बोला ना थोड़ा सा उसमें मतलब फिटिंग उडिमा भी टाइप का था, तो कहीं ना जी। कहीं से इनका किडनी इन्वॉल्व है। तो मैम आपने इनके ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीजें करा ली हैं, RFT LFT सारी चीजें? नहीं मैम, LFT RFT नहीं हुआ है। मैम ये करा लिया करिए कभी भी ना। मेरा तो अपना ये है कि कभी भी इस तरह के पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना, मुझे आरोग्यवर्धिनी भी चलानी होती है, तो मैं ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट करवा लेती हूँ। क्योंकि कई बार पेशेंट क्या बोलता है ना कि आपकी आयुर्वेदिक दवा खाया सो मुझे ये परेशानी हो गई। तो सेफर साइड बचते हुए ना, आप शुरुआत में मान लो दीपन पाचन उन्मूलन देकर पेशेंट को छोड़ दिया और बोल दिया कि ये टेस्ट करा कर लेकर आएंगे, तो पेशेंट कभी ब्लेम भी नहीं करता, और हमारे दिमाग में भी रहता है कि इसकी रिपोर्ट क्या थी, क्योंकि इन्होंने अपना एक RA फैक्टर का तो बता दिया है ना, या यूरिक एसिड बोल दिया, तो एक अपना रिसेंट करा ही लो आप, देख लो क्या ओके मैम। पोजीशन है। क्योंकि RFT में अगर सोचे यूरिक एसिड तो है ही प्रॉब्लम दे रहा है ना। ओके मैम। तो क्रिएटिनिन वगैरह के लेवल भी मेरे हिसाब से तो यही चीज है, और इतने में बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। साथ में ये आप नस्य वगैरह करवा लीजिए, नाभि पूर्ण जरूर करवा लीजिए, क्योंकि उससे भी वात का अनुलोमन होगा। और नींद की प्रॉब्लम है तो पादे भंग वगैरह ये सारी चीजें आप बता दीजिए पेशेंट को। और मेरे ख्याल से ड्राइवर है तो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप शिरो पीछू उनको बोल सकते हो, नहीं तो शिरो भंग करवा सकते थे आप, मतलब शिरोधारा वगैरह इस तरह की चीजें। ओके मैम। तो इतने में रिजल्ट आ जाते हैं मैम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जी सर, ठीक डॉक्टर, है। आपके हाँ हिसाब से ठीक है। पूरा कि इसमें सर कुछ मेरा और ऐड मतलब करना कि चाहिए? मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं कट करता, अगर उससे नहीं रिजल्ट आए तब देखेंगे, लेकिन आपने सही बताया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इससे ओके क्या थैंक होता है, यू। अभ्यास होता है हम लोग का। ठीक हाँ है जी सर, डॉक्टर मेरे सूरज, तो मतलब रिजल्ट इसमें आ गए हैं इतने में, तो मैंने उतने ही बताए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है। शर्मा जी। सर प्रणाम। सर हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर एक्चुअली जो स्टार्टिंग में अपना पेशेंट था ना, एक जो पैरालिसिस का पेशेंट था। हाँ सर। सर सर थोड़ी मेरी आवाज खराब है, गला खराब है आज एक्चुअली। अच्छा बताइए। सर वो एक्सपायर हो गया है actually। अच्छा, क्या हो गया था? नहीं वो थोड़ा सा उनको वो दवाई तो बीच में ही सर बंद कर दी थी उन्होंने। जी। हाँ तो वो पंचकर्म वगैरह वो ट्रीटमेंट अपना फॉलो नहीं कर पाए थे पूरा। तो उन्होंने कह के बंद कर दिया था कि हाँ ठीक है सर, अब वो हम कर नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं फिर वो तो बाद में क्या हुआ, क्यों डेथ हो गया, क्या हो गया? नहीं सर वो एक्चुअली क्या था कि उनका पैरालिसिस का था, और उनका BP भी ज्यादा हाई रहता था, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता था। एक अच्छा। बेड पे अच्छा थे सर। अच्छा, बीपी हाई होने की वजह से हुआ होगा। जी सर, जी सर, और सर्दी का टाइम था तो उनकी तो डेथ हम हो गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया सर, बाकी हमारे हाथ में जितना होता है उतना ही कर सकते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर कमल सर मैं मैम एक आप। सर हाँ मैं सर बोलिए। कुछ थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। हाँ सर पूछिए पूछिए। आपने जो दवाई दवाई भेजी थी ना उनके लिए, वो एक्चुअली हाँ क्या उनके जो बेटे थे, उन्होंने कहा कि पापा तो चले गए, अब वो दवाई हाँ उन्होंने खिलाई नहीं थी, तो दवाई हाँ बच गई थी। हाँ तो सर उसमें एक जो काफी जो ना जैसे झरबेर होते हैं ना, उसकी जैसी एक टैबलेट है, उस हाँ। टैबलेट को क्या कहते आप मेरे को फोटो भेजिए, मैं फिर देख के बताऊंगा कि क्या करना है। हैं? वो सर किसी पेशेंट और को यूज हो जाएगी, मैं हाँ इसलिए पूछ रहा हाँ, था सर। आप कर सकते हैं, आप मुझे फोटो भेजिए तो मैं बताऊंगा। सर मैं आपको कल भेजता हूँ, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। क्या है, मेरे 10 लाख थैंक से ज्यादा पेशेंट है, तो मैंने इतने सारे बिल्कुल दवाइयां बिल्कुल। दी हैं, तो मुझे बिना देखे नहीं पता चले। ठीक है, सर आप आज थोड़ा भेजिए। सा गला खराब है सर, प्लीज। कोई बात नहीं, ठीक है। डॉक्टर कमल मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, गुड हाँ इवनिंग बोलिए। सर। सर हाँ मुझे ये पूछना था, अभी मैम ने जो आमवात का केस बोला ना, तो आमवात के साथ साथ वातरक्त हो या गाउटी आर्थराइटिस हम जो बोलते हैं, ऐसे हो तो पहले चिकित्सा हम आमवात की करें या गाउट की करें सर? क्योंकि पहले तो अग्नि रक्त की की चिकित्सा दृष्टि भी करें। रहती है। पहले पहले सर तो अग्नि की आमवात की। चिकित्सा करें। हाँ, अग्नि की ग्रहणी चिकित्सा तो करें आम। हाँ बोलिए। ग्रहणी तो दृष्टि रहती है सर, लेकिन मेरे पास अभी पेशेंट है, उसको वातरक्त भी है और आमवात भी है।
और अभी अग्नि की चिकित्सा की तो सर उसका रक्त धातु अच्छा हुआ है, रक्त मोक्षण के बाद वगैरह सब कुछ। लेकिन सर उसका टाइटर जो है आरए का, तो वो मोर देन 100 है, और यूरिक एसिड अभी नॉर्मल हुआ है। तो उसी टाइम पे हम पेशेंट का पेशेंट बोल रहे सर अग्नि मानते हैं, भूख लगती थी, लेकिन अभी अग्नि मानते तो उसका कॉज हम ग्रहणी दृष्टि माने या दृष्टि क्या क्वेश्चन है? ग्रहणी और देने के आम बाद दोनों ही है ना, ग्रहणी दृष्टि है तो आम है ही ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। आप इसमें ऐसी दवाइयां सेलेक्ट करिए जैसे कि ऐसी दवाइयां, पहले मेरा बात सुनिए, ऐसी दवाइयां सेलेक्ट करिए जैसे आरोग्यवर्धनी कर रही है तो वो आमवत में भी काम करती है, वातरक्त में भी काम करती है, आम को पचाने के लिए। तो आरोग्यवर्धनी दोनों में काम करती है, मतलब तिक्त रसात्मक जो द्रव्य हैं वो सेलेक्ट करिए जो आमवत पे भी काम करे और वातरक्त पे भी करे। मतलब कटु रस के बदले कटु रस अगर करें तो वातरक्त बढ़ सकता है, वातरक्त की दृष्टि बढ़ सकती है। हाँ बोलिए आप। नहीं सर, अब मैंने जो दिया है ना सर, तो उसमें गाइडलाइन चाहिए था। मैंने पेशेंट को क्या दिया है अभी कि आम बच्चे पट्टी जो रहती है वो भी दिया है पेशेंट को, केशर बबुल भी दिया है, और पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी दी है, और वात बलवान कोष भी दिया है, अस्थि मज्जापाचक भी दिया है पेशेंट को, और सारी वाली वट्टी दी है। पित्त प्रकृति की है तो थोड़ा दाग ऐसे बोल रही थी, तो सारी वाली वट्टी मैंने विश्व वट्टी दी है मैंने। तो सर इसमें पेशेंट का पूरा वातरक्त तो पूरा उसका यूरिक एसिड लेवल अभी नॉर्मल है कि मोर देन 100 इंटरनेशनल यूनिट है। तो सर हम दूसरों का विचार करें तो उसको एट मॉर्निंग रहता है कैस्ट्रॉल, तो उसको 20 ml चल रहा है, लेकिन सर रात को कैस्ट्रॉल देने के बाद भी उसको मोशन नहीं आती, और जब सुबह फिर 6 बजे आपातकाल में फिर से लेती है वो 10, तो उसको फिर एक बार ही मोशन आती है, और खाने के बाद फिर उसको मोशन आती है। तो एक ग्रहणी दृष्टि मानी हम सर उसको। आपका और बात इसमें सब सही एडिशन है। हम क्या करें? हाँ, आपका बात सब सही है। इसमें आप वैतरण बस्ती दीजिए ना, गोमूत्र 100 ml, इमली का पानी 50 ml, सर पेशेंट भी सत्वहीन है और बलहीन है, पेशेंट का बल बहुत कमजोर है, और पेशेंट का वेट तो अभी 42 kg है सर, और एज 59 है। तो इसमें बल और सत्व का भी विचार करें तो मैं वेतन से ऑप्शन शमन में क्या दूं सर? शमन में आप देना क्योंकि चाहें तो पेशेंट आप, का हाँ आप सिंहनाथ सिंहनाथ चालू बिल्कुल है शमन में, ठीक है, चालू है सिंहनाथ सर बिल्कुल पेशेंट देंगे ना को, तो शोधन सिंहनाथ होते जा चालू रहा है। है। जी सिंहनाथ था सर, मैंने संजीवनी भी एक बार ट्राई किया था उसको, फिर गूगल भी दिया था, गूगल भी 100 लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा दिया था, तो उससे वो अभी रिलीफ है, पहले से रिलीफ है सर, वातरक्त पूरा गया है क्योंकि उसका पूरा अच्छा जो पूर्व संध्या था वो पूरा गया है। जो वो पट्टर पोटली श्वेत देती है या अपना सिकाई करती है तो उसका पेन कम होता है सर, लेकिन ये आर्थराइटिस के कारण पेशेंट को ना बहुत दर्द होता है, स्टिफनेस एट मॉर्निंग अभी तो बहुत स्टिफनेस है, तो इलाज सब चला है, फिर भी आइडियल उसको शमन में क्या दे, और वैतरण बस्ती तो शोधन हो गया, लेकिन पेशेंट लेने के लिए उसका बल बहुत कम है सर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें मैं अग्नि, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो अग्नि अभी बढ़ा है शोधन क्या? करने के लिए। ग्रहणी मतलब भूख बढ़ा है क्या अग्नि पहले? सर पर अग्नि तो नहीं, मैंने लहसुन आदि वटी भी दी थी, और खाने में सर लहसुन की चटनी और बाजरे का रोटा, और रात को कुलत को दिया था, कुलतयुष, तो उससे उसको भूख पछता ही ऐसे बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगती, थोड़ा खाओ तो भी पेट भरा भरा लगता है सर, और न खाओ तो वेट कम हो रहा है ऐसे, तो उसको रसायन भी कम करे और आमवात भी हट जाए, ऐसे कौन से हम दवा तो उसमें आप यूज कर चिकित्सक सकते? फिर बस्ती दे सकती हैं क्या? अभी सर पेशेंट को तिक्तक्षीर बस्ती डायरेक्ट चालू करूं, क्योंकि घृतपान और ये ऐसे बस्ती तो मैंने नहीं दी, क्योंकि अग्नि मानदे बस्ती है मत तो दीजिए, बस केवल तिक्तक शीर दीजिए, शीर। तो पीने के वो लिए सर। जितना, हाँ पीने के लिए दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती या शीर पाक ऐसे पीने के लिए दीजिए। दूध तो पी सकते हैं ना,
उतना उसमें सर क्या है? आम बढ़ेगा दूध दूध। को 1 कप पीने से आम बढ़ेगा क्या? हम सर तिक्त उसको रसात्मक दूध द्रव्य दिया दिए हैं। था मैंने, महातिक्त घृत दिया था दूध के साथ, तो वो बोली थी मेरे को ऐसे अम्लोदगार आता है और पूरा मुंह मेरा आम्लजन्य नहीं, हो तो जाता घी है मत सर दीजिए ऐसे। उसमें, घी नहीं, केवल शीरपाक दीजिए, जिससे उसका शीरपाक। ब्रिहन हो जाए। हाँ, जैसे ओके। पटोल है, किरातिक्त है, यष्टि मधु है, गुड़ूची है, इसका शीरपाक करके उसको पीने के लिए दीजिए। रसायन काल में दूं सर उसको? रसायन काल में दे दीजिए। ओके सर। तिक्त और सर द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ शीरपाक देना है हाँ, पीने के लिए। और तो वो एडिशनल क्या दूं सर उसमें? इसमें इतना आप ही? जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। महायोगराज गुगुल देखेंगी, महायोगराज हाँ। गुगुल का फल श्रुति देखेंगे तो वात्रक में भी काम करता है, आमवात में भी काम करता है ओके। महायोगराज गुगुल। ओके सर, और ठीक है ब्रिहन सर, देखिए जैसे मैं जैसे अग्नि बढ़ेगा वैसे वैसे रसायन दीजिए। स्वर्णकल्प अगर अफोर्डेबल है तो आप स्वर्णकल्प दीजिए ना, सिद्ध मकर बहुत। बृहद्वाद चिंतामणि सुवर्ण बृहद्वाद चिंतामणि चालू है सर, एसओएस वो लेती है रात को जब पेंस, लेकिन पहले से बहुत कम है सर। मेरे पास स्टार्टिंग में आई तो 200 इंटरनेशनल यूनिट का इतना टाइटर था सर, अभी 4 मंथ हुए तो वो 100 पर आ चुका है, और अच्छा। यूरिक एसिड नॉर्मल हुआ है उसका सर। लेकिन शमन चिकित्सा से ही मैंने अभी तक किया है, तो शमन शोधन न करके कैसे करे, ये आपका गाइडलाइन चाहिए था सर मुझे। मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बाकी और किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। अर्चना मैम आप कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं ये केस में। कोई और बोलना चाहता है ये केस में कुछ? आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वात्रक भी है और आमवत भी है। मेरे हिसाब से महायोगराज गुगुल अच्छा है, और दीपन पाचन में रस पाचक, रक्त पाचक, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। सर वो ठीक तरह आइडियल से कितने कितने दिन तक हम रख सकते हैं रसपाचक 1 महीना रक्तपाचक? पहले दीजिए, 1 महीना पहले दीजिए, फिर देखते हैं ना क्या होता है। नहीं, डॉक्टर मुझे इन जनरल पूछना था कि कोई भी रसपाचक ये रक्तपाचक हम। रक्त पाचक देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये बढ़ता है, मतलब रुक्षता बढ़ती है। ये पेशेंट को तो अभी जरूरत है, आम बात है ना, तो स्निग्ध गुण बहुत बढ़ा हुआ है, त्यांता है, हाँ, तो ये पेशेंट को तो आप 3 महीना दे सकती हैं आराम से रक्त पाचक, ओके है ना। ठीक है और फिर जब गर्मी आ जाएगा तो आप वमन करा दीजिएगा या विरेचन करा दीजिएगा। ठीक है वसंत ऋतु सर। तक 1 महीना कैसे भी निकाल देना है, फिर उसके बाद हाँ तो अपने आप उनका सब निकल जाएगा दोष। सर, उसको कफ का अनुबंध कम, पित्त का अनुबंध ज्यादा लगता है मेरे को। तो विरेचन दे दीजिएगा उस टाइम पे। हाँ ठीक है सर। ओके, ठीक है, फिर बताइएगा। थैंक यू सर। ठीक है, सर thank इसमें you। अपना AKT भी अच्छा काम करता है। हाँ दिया है मैंने मैम, हाँ वो एक अच्छा काम दिया है। करता है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ ठीक। बाकी ठीक है। स्वर्ण सूत शेखर के साथ भी इसको देंगे तो काम करता है मैम। मैम सुवर्ण सूतशेखर का रोल क्या कैसे रहेगा इसमें? दीपन पित्तज है, पाचन रहेगा या? हाँ दीपन पाचन, पित्तज है, और थोड़ा सा इम्यूनिटी को भी डेवलप करेगा, क्योंकि हमको बीच बीच में विरेचन भी कराना है ना उनका। हाँ, तो तो लेथर्जी मृदु नहीं रेचन आएगा। हम करते ही है मैम, अभी कैस्टर ऑयल से हम देते हैं उसको, मृदु रेचन तो चालू है शुंठी के साथ। जी, मैं थोड़ा सा लेहम के साथ भी चलाती हूँ, और अभी पत्तीकर के साथ चला देते हैं, तो दोनों काम होता है, पित्त का शमन भी हो जाता है और रेचन भी हो जाता है। मैंने तो अविपतिकर चूर्ण के साथ आप कैस्टर ऑयल देती हो? अभी पत्तीकर चूर्ण रात को दे देते हैं 10 ग्राम खाने के लिए, और कभी ऐसा होता है तो अनुपान मैम? जी अनुपान उसमें ओनली अभी पत्तीकर चूर्ण सीधे पानी में। हाँ हाँ तो अच्छा, हाँ हाँ कोष्ण जल से, तो मृदु विरेचक भी है और पित्त शामक भी है, तो दोनों काम करेंगे। ओके ठीक है मैम। ठीक है, डॉक्टर गीता Thank you, पटेल मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर गीता पटेल मैम, आपको कुछ पूछना है? अंजना मैम भी आ हाँ गई हैं। हाँ ना सर, कल वाली जो पेशेंट थी ना नर्सिंग वाली, उसमें आपने हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं बोला था। उनका केस किसने शशि लिया मैम था? ने शशि मैम ने लिया था। शशि मैम, वो नर्स मैम का केस टेकिंग किया था आपने? हाँ जी सर, उनके अंदर उनका भी वही मेन निकला था। एक तो बेगावरोध की हिस्ट्री थी, और एक उनका रात्रि जागरण का था, कुछ प्रोफेशन की वजह से, कुछ इनके स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस उनका मानसिक हेतु में बहुत ज्यादा था।
और दिवाशयन था ही, क्योंकि सुबह वो जिस दिन छुट्टी रहती 9-9 10-10 बजे सोकर उठते हैं, तो सर रात्रि जागरण की वजह से उनका वातपित्त का प्रकोप है, दिवाशन की वजह से उनका कफ का प्रकोप है। मानस हेतु में अच्छा खासा मानस हेतु है, मतलब परेशानी है। जब से शादी हुई थी काफी स्ट्रेस था, और शादी से पहले भी वो पढ़ाई लिखाई को लेकर भी काफी स्ट्रेसफुल रहते थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। और हाइजीन को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, तो उस वजह से बचपन से सर उनकी मतलब यूरिन पॉटी वगैरह का प्रेशर रोकते थे कि बाहर नहीं जाना है, वॉशरूम साफ नहीं होगा, इस वजह से। चीफ कंप्लेंट तो क्या है, ये तो मैं समझ गया। चीफ कंप्लेंट क्या है? पीसीओडी। चीफ कंप्लेंट सर उनकी पीसीओडी तो है, थी ही, बीपी भी है। डायबिटिक भी है, बीपी की भी पेशेंट है, नींद भी नहीं आती है, ये सारी और अभी तो अर्धित्वाद भी है, हॉबीज है। वेट गेन बहुत ज्यादा है सर। बहुत है। इसमें आप ना गीता मैम आप बस्ती का प्रयोग करिए, लेखनीय बस्ती दे दीजिए, या सहचरादि तेल का बस्ती दे दीजिए, दशमूल काढ़े का बस्ती दे दीजिए, और कुबेराक्षवटी बहुत अच्छा काम रहेगा। कुबेराक्षवटी, चंद्र प्रभावटी, कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, मांसपाचक, मेदोपाचक, और न वेट लॉस करने के लिए मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, तृष्णादि, आरोग्यवर्धिनी वटी, ऐसे वेट लॉस करते जाइए, स्त्रोतरोध कम होते जाएगा। डाइट चार्ट दे दीजिए, वो कम होते जाएगा। और शिरोधारा, नस, ये सब का प्रयोग करिए, ठीक है। हाँ, और कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं ये केस में, ठीक है। गीता मैम आप इतना शुरू तो करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके ओके। थैंक यू मैम। सर इसमें संप्राप्ति कैसे लगाए? बात का प्रकोप हुआ, स्ट्रेस था, डिवोर्स था, कुछ चेंज कर रहा था, वायु का प्रकोप हुआ तो मेधावृत बात हुआ, और वो खान पान में भी बहुत ज्यादा खाती होंगी, मेधावृत बात का ही सारा है, उससे पीसीओडी वगैरह हुआ, अर्थवस्त्रों तक की डिस्ट्रीब्यूट। तो सर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, स्थौल्य की चिकित्सा भी इसमें आएगी? पीसीओडी की वजह से शुगर लेवल बढ़ता है ना। ओके सर। सर पूरा वेट लॉस करना चाहिए, आप बरोबर बताया सर। पंचकर्म, लेखनीय बस्ती वगैरह, एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्टार्टिंग में हम कैसे करें? पहले लेखनीय या दीपन पाचन, या हम स्टार्टिंग करें इसमें? दीपन पाचन तो देते हैं ना पहले हम, दीपन पाचन, फिर लेखनीय बस्ती, और पूरा पंचकर्म किया भी तो भी चलेगा, क्योंकि इनमें सब दो मतलब बहु दोष अवस्था इनमें। हाँ, उसने एक बार विरेचन, और ये यहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना, वहीं पे उसने एक बार विरेचन कोरोना के पहले करवाया था, और वहाँ उससे उसका बीपी चला गया था। हाँ, वो सब उस टाइम डाउन हुआ था, फिर उसने सारी निदान परिवर्जन ही नहीं किया, तो सारू वापस सारे आ गए। फिर से करवा दीजिए। वेट लॉस किया ना तो पूरा मतलब उनका सब मतलब लेवल पे आ जाएगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और सब। मैम उद्वर्तन दिलवाइए इनको त्रिफला कोलकुलथादी चूर्ण से नहाने के पहले, ओके बेस्ट रहेगा। और बाकी भी करना पड़ेगा मैडम, पूरा मतलब वॉकिंग, एक्सरसाइज। वो तो आप लोग बोल रहे हो, लेकिन ये तो मिस हो गया। बहुत ज्यादा वेट है उनका, बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा है। तू इतना सूजन है अभी तो उसका फेस, सुबह सिर्फ जवार मुझे की लगता है रोटी इसको अगर गोक्षुरादि पहले दे दो गूगल, इतना फेस सूजा हुआ है, इस बार आई ना तो वो खाने में भी बार आती है, पर इस बार ज्यादा आसन सूजन वगैरह भी करे, एक्टिव रहे बहुत अच्छे से। मैंने भी देखा कि कल वो कपास करती थी, वो उस समय वो 1 मिनट भी जरा भी यो टस से मस नहीं हुई वो। नहीं, वो लेजी है, बैठती है 1-1 घंटा, वो वेटिंग में बैठती है तो मोबाइल लेके 1 घंटा बैठती है। नहीं मैम, उनको मैम उनको योगा क्लासेस कोई ज्वाइन तो कराइए, क्योंकि आप ये तो दे रहे हो, लेकिन योगा तो देना ही देना है। भले प्राणायाम कुछ मत दो आप, लेकिन योगा तो दो एक्टिव रहने के लिए। मुझे तो नहीं लगता मैम कि वो आपका शोधन करने के बाद जाके फिर वो घर पे ऐसे ही बैठ जाएगी। हाँ, वो बैठती तो होगी शायद, वो तो है। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई केस पूछना है तो पूछिए। यहाँ अंजना मैम भी है। सर मुझे पूछना है सर। सर मानवी के बारे में बताइए ना सर, क्या होगा उसको? उसको इतना दर्द हो रहा है, वो 3 रात से सोई नहीं है सर। अभी लिम्फेडेनोपैथी तो है। हाँ सर, वो नहीं है, लेकिन वो सिस्टाइटिस है ना वो सर। मैं बता रहा हूँ जितेंद्र मिश्रा जी, 1 मिनट बस रुकिए। मंदाकिनी मैम सिस्टाइटिस है ना, तो आप चंद्र प्रभावटी दीजिए, तंडुलोदक के साथ तो एकेटी दीजिए। सर आपने तो दवाइयां दी है ना उसको, वो एक्चुअली वो मेरे से बोल सर, एक क्या हुआ ना कि 2 दिन पहले ना उसने, मैंने कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड करा करके सर को भेज दो, तो वो उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया, वो आपको भेज ही नहीं। मैंने कहा भेज क्यों नहीं रही है? तो बोली कि ना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा भेज दे,
तो मैंने कहा था साथ में ब्लड टेस्ट भी करा लेना, देख लेंगे हीमोग्लोबिन वगैरह कम तो नहीं है। तो सर हीमोग्लोबिन वगैरह तो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि देखो क्या है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये है कि अब सर की दवाइयाँ क्या चल रही है मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं कोई दवाई नहीं चलाऊंगी। और सर फिर वो उसने मेरे से बात भी नहीं किया, और वो रात में इतना उसको दर्द रहा, 2 रात से ना तो मेरी बहन सोई है ना वो सोई है। पर उसने मेरे ख्याल से एलोपैथी कोई मेडिसिन मिली, उससे भी उसको आराम नहीं मिला। सर आपने उससे क्या बोला है, वो चीनी मिश्री के पानी में कैसे बोला है आपने? मैंने तंडुलोदक बोला है, लेकिन मेरे को कॉल करें, पहले मुझसे बात करें, फिर क्या दवाई चल रहा है क्या है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है। उनको बोलिए मुझे कॉल करें सेशन हाँ के बाद। उनको बोलती हूँ सर आपकी दवा चल रही है ना, और जो पीरियड्स आ रहे थे उसके लिए दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट और कुशानुक चल रहा है, और तो कुछ चल नहीं रहा। मैंने उसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी नहीं दिया है, मैंने अलग दवाइयां दी हैं। अब इसकी स्टाइटिस है, नया डायग्नोस हुआ है ना। तो सर आप ही बता दीजिए, मैं उसको बोल दूंगी कि वो आपको अभी मैसेज करेगी शायद वो फिर से। हाँ तो लेकिन बोलिए वो इतना सूक्ष्म परेशान त्रिफला, थी, फिर वो सवेरे मेरे को वो खुद ही बोली, मानवी फोन करके बोली कि मौसी मैं क्या करूं। वो ठीक है। आपने उनको बोलिए मुझे कॉल करें, और आप उनको ये दवाइयां लेने को बोलिए, चंद्रप्रभा वटी, सूक्ष्म त्रिफला या एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो त्रिफला गुगुल। एकेटी तो मिल जाएगा, पर सर वो सूक्ष्म त्रिफला नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो दवाइयां दी थी लिम्फेडेनोपैथी के लिए दी थी, इसके लिए नहीं, ये सब दवाइयां नहीं है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए। मैम सिस्टाइटिस में इसमें अपना पंचवल्क या पंचकोल चूर्ण रहता है ना, उससे उसका धावन करे तो भी बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को त्रिफलाकात से। और योनि पिचू रखने के लिए बोल देना, बहुत अच्छा काम। चंदन बला तेल का योनि पिचू, नहीं तो यष्टि मधु तेल और जात्यादि तेल का योनि पिचू रखे ना तो बहुत पेशेंट रिलीफ मिलता है मैम। और आप मात्रा बस्ती उसको लगा दीजिए चंदन बला तेल का। और उत्तर बस्ती जो है ना, अभी मैंने बोला कि जात्यादि और यष्टि बच्ची है ना, छोटी बच्ची है, उत्तर बस्ती कैसे? एक मिनट, छोटी बच्ची तो है उत्तर छोटी बस्ती बच्ची है, हाँ, सॉरी। अनमेरिड, कोई बात नहीं मैम, अच्छा नहीं तो है, तो फिर हाँ, तो ये मैम आगे की सिस्टाइटिस चीज में है बहुत ना कि अच्छा काम बच्चे करता है। मैम अभी ना क्या है कि भी और मैं अभी मेडिसिन मैं हाँ इसमें कृमि की चिकित्सा भी करे। सर ने तो चलाई थी छोटी ना बच्ची पहले है शायद। तो कृमि की चिकित्सा भी करे। मैंने चलाई है, मुझे उनको कॉल करने को बोलिए। हाँ बोलती हूँ सर, बोलती हूँ। और मैम ये कह रही थी मैं कि जैसे कि मेरी खुद की एक पेशेंट है ना, तो उसकी भी ऐसे पीरियड्स आ रहे थे जैसे इसके आ रहे थे, मेरी बहन की बेटी के। अभी आज मैंने उसका थायराइड कराया था, तो थायराइड उसका जो ना T4 था वो हल्का सा बढ़ा है, मतलब ज्यादा नहीं है, ऐसे कुछ 15-20 पॉइंट है। तो ऐसे में हम कुछ तो मेडिसिन चलाएंगे नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो छोड़ देते हैं, ऐसी एलोपैथी में हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं। और उसको भूख वूख सारी कुछ सही है थायराइड में। हाइपर, हाँ हाइपर थायरॉइडिज्म, नॉट हाइपो, हाइपर। T4 कम था, सॉरी T4 बढ़ा था। हाँ TSH नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, T4 बढ़ा हुआ था उसका। तो हम वचा गिलो ये भी लगा सकते हैं ना, वचा गिलो सत्वर पुनर्नवा ये भी लगा सकते हैं इसमें। लेकिन मैम उसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल उसको सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म होगा, सब क्लिनिकल होगा मैम। अच्छा, पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं रहती, लेकिन क्लिनिकली आपको थोड़ा सा दिखता है पेशेंट को। मंदाकिनी मैम योग करवाइए पेशेंट को, हो जाएगा प्रॉब्लम। मैम हमको अंजना मैम बोलती है ना, वो तो ओंकार जाप से इसमें बहुत अच्छा काम करता है मैम पेशेंट को। अच्छा हाँ, क्योंकि ना मैम वो मैं सोची कि अब तो कोई मेडिसिन चलाना बेकार ही है। अब मतलब 15-20 पॉइंट है तो इतना कोई मतलब सीवियर भी नहीं है, मैं भी पीरियड रेगुलर करूंगी, मैं इन सबों से तो हो जाए शायद सही। एक पेशेंट में मैम ने मुझे गाइड किया था, तो उसमें नस्य शतपुष्पा तेल का दिया था, ओंकार जाप बोले थे मैम। और जो बस्ती है ना, वो अपना बस्ती जो रहता है वो भूनिम्बादी काढ़ा और अपना सहचर और कैस्टर ऑयल मिला के उसको बस्ती देने को बोला था। तो उस पेशेंट का फॉलिकल भी अच्छा हुआ था, और उसका जो आप हाइपर जो बोल रहे हैं वो भी लेवल में आया था मेरे एक पेशेंट को। मेरी ये वाली पेशेंट है ना मैम, ये वाली जो पेशेंट इसका भ्रामरी और ये योग निद्रा चल रही है। अभी मैं ओमकार चैंटिंग ऐड कर लेती हूँ मैम। सिंगल करवाइए, अंजना मैम बैकवर्ड बेंडिंग वाले जितने नेक एक्सरसाइजेस हैं वो कराइए। ओके शशि मैम, ओके थैंक यू मैम। अंजना मैम को प्लीज गाइड करने के लिए बोले, क्योंकि बहुत अच्छा मैम बताती है हमको। अब मैम कितने दिन से आप उनको सुना भी नहीं हमने। हाँ सही कह रहे हो आप। अंजना मैम है क्या आप? गुड इवनिंग मैम।
अंजना मैम हेलो। आइए। हाँ हेलो। कितनी दिनों से उनको सुना नहीं। हेलो, हाँ नमस्कार सभी हेलो लोग को, सबको नमस्कार वेलकम जी। वेलकम मैम वेलकम। वेलकम मैम। जी 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 नमस्कार सब लोग को। बताइए मैम क्या पूछना चाह रहे थे, प्रणाम बताइए। मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम। मैडम। हाँ बताइए मैम जी। मैम एक्चुअली जो हाइपोथायराइडिज्म के केस में गृहिणी दृष्टि पे जो हम लोग वर्क करते हैं ना, तो जो मेरा अपना फॉर्मूला है गृहिणी दृष्टि का, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर जैसे अभी सब डिस्कशंस चल रहे हैं, तो मेरा मानना यही होता है कि पहले हमको कहीं ना कहीं संशोधन चिकित्सा करना ही चाहिए। जैसे पेशेंट तैयार नहीं होते हैं तो हम नित्य विरेचन पे हम थोड़ा फोकस रहते हैं। यहाँ पे आवाज से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उनसे इस पर कि हम लोग गायनी से जुड़े रहते हैं, तो हमें बीच पर और आर्तव स्रोत पर ज्यादा काम करना होता है। तो मेरा एक फॉर्मूला है, मैं कई बार आप लोग के साथ बता भी चुकी हूँ कि मुझे 2-3 चीजें बहुत जरूरी देखनी होती है। कि सबसे पहले जो हमें गृहिणी दृष्टि पे देखना होगा, या फिर हम नित्य विरेचन पे आएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा लीवर पे आएंगे, जो कि स्पेशली यकृत, जो भी मेटाबॉलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा इंजन है, या मेटाबॉलिज्म जहाँ स्पेशल होती है, तो वहाँ थोड़ा सा स्टिमुलेशन बहुत जरूरी होता है, गृहिणी दृष्टि पे फोकस करना होता है। देन हम मनोबहस पे भी अपना काम करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पेशेंट के कुछ उस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं अपनी कुछ पुरानी हिस्ट्री लेके आते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं। तो अब एक सिंपल सा केस जैसे आया, जैसे बात चल ही रही है, तो हम अगर गृहिणी दृष्टि की बात करेंगे तो हमें नित्य विरेचन पे देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट के प्रकृति पर। ये नहीं कि हमें सारे पेशेंट को एक ही तरह का ट्रीटमेंट देना होगा। मेरा जो फेवरेट रहता है, दाढ़ी मस्तक भी होता है, तो कभी आरंगवत भी होता है, कहीं नागकेशर भी देना है, तो कहीं हमें इस तरह से पंचकोल या ये कहना चाहिए पंचकोल मान लीजिए, त्रिफला मान लीजिए। और साथ में मैं कोई ना कोई घृत जरूर ऐड करती हूँ, चाहे वो पिपली घृत हो, चाहे दाढ़ी मस्तक घृत हो, चाहे फिर वो महातिक्त घृत हो, पंचतिक्त घृत हो। तो उस तरह से नित्य विरेचन देने से पेशेंट को काफी फायदा मिलता है। और अनुपान में जनरली या फलत्रिका आदि का लगा देती हूँ, या फिर समटाइम्स मैं जीरका दृष्ट बताती हूँ, समटाइम्स मैं काल मेघा सब भी बताती हूँ, कुमारी सबका भी बहुत अच्छा रोल आता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कॉमन ड्रग्स लेती हूँ जो लीवर को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है। और पूरी जो हमारी गृहिणी जो है वो अन्नम मेरा मतलब ये होता है कि जहाँ से पेशेंट ने अन्नम गृह्णाति पचति मुच्यति विवेचयति, मतलब कि उसने अन्न को ग्रहण किया, उसका पाचन किया, उसका विवेचन किया, उसका मुंचन किया, फिर उसका अवशोषण किया। तो उस तरह से मेरे को लगता है कि हर हर जो इंटेस्टाइन है हमारी, या हमारा अन्नमय स्रोत जो है, उसका हर पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम शास्त्रों में पढ़ने जाते हैं, जब भी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग नया पाते हैं। तो ये मेरा वे रहता है। देन काल मेघ है, रोहित का रिष्ट है, या फिर भूमि अमल की है, निम्बादी है, जो तिक्त रस प्रधान सदा अभी बात कर रहे थे। ये इन औषधियों पे मुझे बहुत ही मतलब मुझे प्रिस्क्रिप्शन में लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहां भी हम अन्नमय स्रोतस पे काम कर रहे हैं, वहां पे हमें पित्त को भी बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज करना है और वायु का अनुलोमन करना है। तो यहाँ तिक्त रस प्रधान औषधियां मैं जरूर एड ऑन करती हूँ। और स्निग्ध होता ही होता है, साथ में कहीं ना कहीं उसमें सैंधव रबड़ वगैरह भी रहेगा, तो वो सूक्ष्म स्रोतों में जाएगा और सूक्ष्म रूप में भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से मिल पाता है। देन फिर उसके बाद जैसे हमें अपने बंधक पे जाना है, या हमें अपने जो भी मेरे अपने केसेस होते हैं, असुगदर ऐसे भी असुगदर की बात ही चल रही थी, ब्लीडिंग बहुत है या अर्श की बात चलती है, तो उसके साथ फिर हमें और मेडिसिन को एड ऑन करना है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले हल्का सा संशोधन करेंगे, हल्का सा शोधन करने के बाद अगर हम शमन चिकित्सा शुरू करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और कुछ पूछना मैम, कमल मैम, तो बताइए आप। मेरा तो ये फॉर्मूला रहता है, बस सिंपल सा आपका मन था इसलिए मैंने फिर से एक बार बता दिया जी। मैम इसमें तो हाइपरथायराइडिज्म प्रॉपर हम न देखें, इसको गृहिणी अच्छी करे तो मैम वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, उसका जो फंक्शनिंग है बिल्कुल पूरा फेज जो जी मैम, मेंस्ट्रुअल का है वो भी।
होगी, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न का बिल्कुल आ डायग्नोसिस और आयुर्वेद की चिकित्सा फिर तक नहीं हमारे हो पास सकती अभी वैसे। हमारे पास तो नस्य चिकित्सा भी बची है ना मैम, नस्य चिकित्सा, हाँ, मात्रा वस्ती शक्ति चिकित्सा, हाँ है ना, नाभि चिकित्सा, नाभि पूरण चिकित्सा, पादा में, वो तो हमारे मतलब कहना चाहिए उसके गहने उसको और हम सजा सकते हैं चिकित्सा व्यवस्था को। लेकिन ये है कि पहले हमें जहाँ भी काम करना है या जैसे भी चैनल्स होते हैं जो ब्लॉक हो गए हैं, उन चैनल्स को हमें एक बार अच्छे से साफ करना है, उन चैनल को शोधन करना है। देन उसके बाद हम जो मेडिसिन करेंगे, दीपन पाचन के बाद अगर हम कुछ मेडिसिन करते हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको। एक हाँ जनरल मैंने बताया जो जनरल प्रिंसिपल होता है। मैम, पहले एक केस थी ना पीसीओएस की, जो मैम ने जी बोला है, जिसमें डायबिटिक विथ हाइपरटेंशन है, विथ उसका ओबेसिटी है। तो इसमें मैम जी संप्राप्ति सर ने अभी बताई हमको। तो पेशेंट का वो वेग विदारण हेतु बताए या उसका खान पान बहुत अच्छे तरीके से नहीं है ऐसे बताए। लेकिन हम संप्राप्ति लगाते वक्त पहले सर ने लेखन कर्म या दीपन पाचन के बाद बोला है। लेकिन आइडियली मैम पेशेंट ये सब जो मेटफॉर्मिन वगैरह सब कुछ ले रहा है, तो अभी उसका HbA1c भी रेगुलर अनकरेक्ट मानो बढ़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं ऐसे पेशेंट, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है और चैलेंजिंग भी केस है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी हमारे पास भी आते हैं, तो स्टार्टिंग हम लेखन और दीपन पाचन, क्योंकि निदान परिवर्जन तो है ही मैम उसमें, लेकिन आइडियल कैसे करें कि पेशेंट को, ये पेशेंट जो आते हैं पेशेंस कम रहते हैं ऐसे पेशेंट में, और ज्यादा उनको प्रभाव रहता है। तो शोधन में भी सर ने जो बोला है ऋतुनुसार शोधन, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कैसे करें उस पेशेंट को, क्योंकि कल मैंने हिस्ट्री देखी है तो थोड़ा सा पेशेंट उलझा, और वो प्रॉपर लेगा या न लेगा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जो सबसे मैम भी ट्रीट कर रही है वो भी उनको भी गाइड सबसे हो। पहले तो लाइफ टाइम मैनेजमेंट उसका सबसे जरूरी होता है। जैसे हमें क्या करना चाहिए ना, ऐसे केसेस में जैसे जो होता है ना वाटर लेकर जल पिलाइए। जल को जो भी पानी पीना है आप अच्छे से सुबह का पानी जो पीना है रात को जो है भिगो के रख दीजिए, जौ को भिगो के अच्छे से रख दीजिए, उसमें हाँ थोड़ा सा त्रिफला कषाय मिलाइए, है ना। हाँ और जब भी वो पानी पिए, अगर पेशेंट हमारे वश में है, अगर हमारे पेशेंट सारी बातें मानता है, तो सबसे पहले उसका डाइट शेड्यूल चेंज कर दीजिए। हाँ यहाँ पे उसको हमें लेखन भी देना है, लेकिन हमें उसके बल को भी बहुत ज्यादा कम नहीं करना है ना। जैसे बताया हाँ गया है कि चिकित्सा जो है, हमें अगर हमें लगता है कि हमें ओबेसिटी का पेशेंट है हमारे पास, ये जैसे आपने बताया कि हमें लग रहा है कि हम डायबिटीज को डायबिटीज कहाँ मानते हैं, हम तो ग्रहणी दृष्टि मानते हैं ना। तो वहां हाँ हमें चैनल्स को ही खोलना है, लेकिन हमें लघु लघु आहार देना है। और वो लघु जो ऐसा लघु आहार देना है जिससे कि उसको कमजोरी ना लगे, लेकिन उसके जो चैनल्स हैं वो अच्छे से ओपन हो, उसके श्रोत शुद्धि हो, और श्रोत शुद्धि होने के साथ साथ उसको वहां पे एनर्जी भी मिले। जैसे कहते हैं ना कि हाँ संतर्पण भी रहे और लघुता भी रहे, अब तर्पण भी रहे और गुरुता भी रहे। ये जो चीजें हमारे स्थौल्य जो हम पढ़ते हैं चरक वाले चैप्टर में, उसमें आया है। अति लघु, जहाँ उन्होंने बताया है कि अष्टनिंदित पुरुषों वाला जो चैप्टर हमारे पास है, उसको आप डिटेल पढ़िए, तो उसमें बहुत अच्छे से योग बताए हैं। जो कॉमनली योग ऐसे मैं यूज करती हूँ, जैसे आपने पूछ लिया, तो मैं ये पेशेंट को सबसे पहले ये बताती हूँ कि वहां पे आप जौ ले लीजिए, जौ का पानी बनाइए, जौ के पानी में त्रिफला का जो है चूर्ण मिलाइए, नहीं तो त्रिफला कषाय हमें अलग से रखवाती हूँ, और उसमें मिला के पेशेंट को पिलाना चाहती हूँ कि पेशेंट उसको त्रिफला कषाय के साथ जौ के पानी को पिए। स्पेशली जौ का दलिया वो नाश्ते में ले, जौ के आटे को भी ले, लेकिन उस मॉर्निंग आवर में जब मैं उसको बताती हूँ कि तो जो रसायन काल होता है वहां पे जैसे हम करेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं हमें घृत ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम पंचतिक्त घृत भी ऐड कर सकते हैं, महातिक्त घृत भी ऐड कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा पंचफूल चूर्ण डाल सकते हैं, या खाली पिपली चूर्ण दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण अकॉर्डिंग टू पेशेंट की प्रकृति। साथ में वरुण शिग्रू का ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आरोग्य वर्धनी हम दे सकते हैं, है ना, या हम यहाँ क्रव्याद भी दे सकते हैं, कुबेराक्षरी दे सकते हैं। थोड़ा सा हमें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा जो थोड़ा सा अग्नि को भी दीप्त करेगा, दीपन पाचन करेगा, और पेशेंट की शोधन करेगा। फिर उसके बाद हम आएंगे कि पेशेंट को हम फिर गज केसरी देना है, कि हमें बसंत कुसुमाकर देना है, या जो जो उसके सिम्टम्स होते हैं, या हमें त्रिभंग भस्म से ही काम चला लेना है, हमें गुड़मार से काम चला लेना है। तो ये हम आफ्टर 4-5 डेज के बाद हम अगर उस पे आते हैं तो ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके मैम, जी थैंक यू मैम।
एक जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। मिश्रा जी। प्रणाम सर। सब प्रणाम मैम। सर वो पेशेंट राजकुमार जी। राजकुमार जी उनको बोले वीडियो ऑडियो ऑन करें। पहले आए थे, शशि मैम ने लिया था, उस समय अंजना मैम नहीं थी, तो एक बार फिर से उसको स्पॉटलाइट कर दिया मैंने। इनका केस टेकिंग किसने किया था? शशि मैम आपने किया था? हाँ। शशि मैम आपको याद है? हाँ जी सर। थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, फिर अंजना मैम बताएंगी। काफी दिन हो गया मुझे लग रहा है इनकी केस हिस्ट्री लिए हुए। हाँ मैम, जो क्या कहते हैं, स्पर्म काउंट कम आते थे ना उनका। जो हस्बैंड वाइफ दोनों थे ना, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, सुमन जी, प्राइमरी हाँ। इनफर्टिलिटी थी, हाँ, है ना? मैम अर्चना मैम ने लिया था शायद ना। थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है। और मैडम मतलब सर की मैसेज दिख जाए तो मुझे पूरा पूरा चेहरा सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ प्लीज बुलाएं उनको आप। यस, याद आ गया। नमस्ते जी। हाँ जी सर, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस था सर, और पीरियड वगैरह भी मैम के इरेगुलर है, और सर का पहले स्टार्ट तो थे थोड़े से। हाँ रेगुलर है लेकिन कस्ट आर्ट तो है मैम। अच्छा, कस्टार तो है। हाँ। नहीं, जो बीच और 2 में से पहले 3 कुछ दिन है। था ना, बाद में आपके ट्रीटमेंट वगैरह से पूरा रेगुलराइज हो गया था ना। अब अभी 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद से थोड़ा सा कस्ट आर्ट तो ठीक हुआ है, और अच्छा। इनका वेट भी ज्यादा था, 68 हाँ केजी 69 केजी। हाँ, वो अभी भी फेस में थोड़ा सा पफी फेस है, और मैम का था कि मैम खुश रहते थे, तो ये सबसे एक अच्छी चीज थी, स्माइली फेस है। और सर का पहले स्पर्म काउंट ठीक था, और फिर बाद में थोड़ा कम हो गया था, है ना? और मुझे जब मेरे पास आए थे तो मेरा ग्रहणी तुष्टि भी दिखा था मुझे, क्योंकि भूख से नहीं, टाइम से खाते थे, भूख से नहीं खाते थे। हाँ, तो सर का सर ज्यादा हेतु तो उस वक्त नहीं समझ में आए थे एक्चुअली, जो हिस्ट्री लिया था, और काफी दिन भी हो गए हैं। मैडम की एज तो 29 है, हाँ, और सर की एज है मैं बता रहा हूँ 36 है। अच्छा। 65 केजी वेट है, और हाँ 6 साल हो गया शादी को, ठीक ना? हाँ हाँ, ये तो याद है कि सर के केस में, सर में राजकुमार जी में विबंध की प्रॉब्लम थी, अग्निमान था, स्ट्रेस काफी था, फैटी लीवर का थोड़ा सा मुझे दिखा था जो मेरे पास आए थे, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब अविश्वास, थोड़ा सा ये मुझे दिखा था, और स्पर्म काउंट धीरे धीरे लेस हो रहा है। अभी भी उनके चेहरे में जो है एक गुस्से वाली, या कह सकते हैं कि एक है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि बड़ा सॉफ्ट फेस नहीं है, मीन्स अंदर से कहीं ना कहीं चीजें हैं, कुछ परेशान कर रही हैं, वो आंखें भी बता रही हैं, और सर का चेहरा भी बता रहा है। सर अभी सही हूँ मैं राजकुमार जी? अपना मेन वही है कि आपका जो भी पाचन नहीं ठीक है, आपका या किसी भी इंसान का अगर पाचन नहीं ठीक रहता, और खास करके मेल के साथ में रहता है कि अगर उसका पाचन ठीक नहीं होता, तो नीचे का जो है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो जब गर्मी क्रिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से ईडी की भी प्रॉब्लम आती है, यमी की भी प्रॉब्लम आती है, या इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है कि स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि स्पर्म के लिए भाई वो ठंडा है, तो वहां पर ठंडा चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो फिर सर गर्मी बनती है, और फिर उससे वो मर जाते हैं। और एक हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, जिसमें स्ट्रेस लेवल ऐसा नहीं पुराने जमाने के लोगों को नहीं होता था, बट आजकल लोगों को ज्यादा है। तो मैम, जब आपकी चीजें अभी जो हाँ जी सर। ट्रीटमेंट हुआ है उससे, उसका हिस्ट्री थोड़ा पूछिए कि अभी उनके ट्रीटमेंट में क्या फर्क आया, और आगे हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा आगे हम। ठीक है सर, पूछती हूँ। हाँ जी सर, बताइए, अभी आप सर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपकी किन किन चीजों में क्या क्या सुधार हुआ है, और क्या अभी कमी आपको अभी लग रही है? इनको मतलब बस्ती हुआ था, दीपन पाचन करके मात्रा बस्ती दिया था, तो काफी आराम हुआ था गैस में। अब पूछिए इनसे। हाँ जी सर, बताएं प्लीज। अभी क्या है कि मतलब बीच बीच में जैसा कभी कभी गैस बनती है। अच्छा। और मतलब ये मल जो है हार्ड, थोड़ा सा मतलब मीडियम वो हार्ड रहता है। एक बात बताइए आप मुझे सर, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। तो क्या रात्रि जागरण वगैरह अभी भी हो रहा है क्या आपकी, कि रात में आप लेट सो रहे हैं? नहीं, रात में तो 11 बजे ही मतलब बेसिक टाइम रहता है। 11 बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 5 बजे। 5 बजे उठते हैं। तो थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, आपका ऑफिस कितने क्या से क्या रहता है सर, टाइमिंग? ऑफिस मेरा 7:45 तक रहता है। और शाम का कितने बजे तक बोला आपने? 7:45।
7:45 तक रहता है, तो मैं यही कहूंगी ना कि 10 बजे सो जाइए, ठीक है। क्या दिन में भी सोते हैं सर आप? दिन में नहीं सोता मैं। नहीं, जैसे संडे वनडे छुट्टी उट्टी के दिन? नहीं। ओके। तो रात में थोड़ा सा अपना सोना बढ़ाइए। और नींद अच्छी आती है कि नहीं, पहले ये बताना मुझे ईमानदारी से। मतलब घोड़ा बेचकर सोते हैं कि थोड़ी सी भी आहट जुट जाते हैं? नहीं, नींद तो अच्छी आती है। श्योर? और क्योंकि अगर हमारा पाचन ठीक, पाचन के पीछे हमारी नींद भी जिम्मेदार होती है। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी ना तो भी होगा। तो सर खाने में घी वगैरह खा रहे हैं आप? हाँ, खाने में घी खा रहा हूँ। तो जब खाने में घी कितना बढ़ाया अभी जब से सर का इलाज चल रहा है आपके? खाने में घी 1 चम्मच खाता हूँ। 1 चम्मच घी खाते हैं। तो 1 चम्मच रोटी में सब्जी में डालकर खाते हैं, कैसे खा रहे हैं? दाल में खा रहा हूँ और रोटी में भी खाता हूँ। दाल में खा रहे हैं, रोटी में। और पहले भी घी खाते थे? पहले कम ही खाता था। पहले रोटी में डाल। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जब घी खाने लगे तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा कि एसिडिटी वगैरह ज्यादा महसूस हो रही है? नहीं। नहीं, जैसे मैं इसलिए कहती क्योंकि अगर हमारी अग्नि नहीं साथ देती है तो उस वक्त घी भारी पड़ता है। तो उस वक्त करना क्या चाहिए ना, अपनी रोटी की मात्रा थोड़ा सा कम करिए और थोड़ा सा घी और बढ़ाइए, ठीक है। जो 1 चम्मच आप दिन भर में खा रहे हैं, 2 चम्मच घी खाइए। और ठंड बहुत है तो घी पक्का सी बात है उसको पहले गैस पर गर्म कर लेंगे। ये नहीं कि डब्बे से निकाला और हल्का सा गर्म करके खाया, उसको मतलब बिल्कुल पानी जैसा हो जाए। मतलब आपने इतना गर्म कर लिया एक बार, फिर उसमें चाहिए तो अगर आपको लगता है कि स्वाद की तकलीफ है थोड़ी सी, हालांकि घी एक ऐसी अच्छी सी चीज है कि अगर दाल और रोटी में डाल दो, सब्जी में डाल दो तो अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। तो आप चाहो तो उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल सकते हैं, ठीक है, अपने स्वाद के हिसाब से। तो अपना थोड़ा सा घी की मात्रा बढ़ाइए, तो जो आपका स्टूल हार्ड है ना सर, वो एक तो और सॉफ्ट होने लगेगा। दूसरी बात है कि घी जो होता है पित्त शामक होता है, तो अंदर की जो आपकी गर्मी है उसको भी करेगा। और फिर जो स्पर्म के काउंट वगैरह की प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी सॉल्व होगी। तो जब आप ये पूरा फायदा अपने दिमाग में रख करके खाएंगे कि मैं ये खा रहा हूँ, ये जाकर ये मेरे शरीर में इतना काम करेगा और पक्का ही करेगा, तो फिर वो जल्दी रिजल्ट आएंगे, आप खुद ही फर्क देखेंगे। फिर आपके फेस वगैरह पर भी ग्लो आ जाएगा, आप काफी चीजों का फर्क महसूस करेंगे अपना। 2-3 एक अभी की फोटो रख लीजिएगा, एक 3 महीने बाद की घी खाने के बाद में, ठीक है। तो घी बहुत बढ़िया काम करता है, कभी लगे नहीं पच रहा है। हाँ जी मैडम, ग्रुप में मैंने रिपोर्ट भी भेजा है और सारा इनका डेली शेड्यूल भी भेजा है। मैडम को हाँ जी सर। थायराइड भी है ना शायद? मैम को थायराइड है शायद? नहीं है मैम, अभी टेस्ट नहीं है कराया क्या? नॉर्मल। नहीं है। मैम ओके। थायराइड नहीं है इनको, अभी थोड़ा जीबी स्टोन निकल के आया है 6.8 mm का। अच्छा, और तो बाकी ऐसा तो नहीं है हंसी सिर्फ दिखने वाली है, अंदर से नहीं हंसते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि वो भी ऐसा होता है, या तो 2 ही वजह हो सकती है, या तो खान पान में कुछ तकलीफ होगी, स्ट्रेस होगा, है ना। 2 ही वजह होती हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, एक तो बात आपने ये बताई कि अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्टूल हार्ड हो जाता है, और क्या तकलीफ अभी भी है आपको? और तकलीफ तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आती। तकलीफ बस वही पाचन का ही था मेरे, बेसिकली नहीं, जो। पाचन ही मैं पूछ रही हूँ, जैसे तो अभी है कभी काल को गैस बन जाती है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है, या हार्ड स्टूल रहता है ना, ये 3 चीजों का है। और जैसे एक मात्रा होता है बस्ती के कि बाद गैस ओवरऑल इनकी दिन कम भर। हो गई है। जी मात्रा सर। बस्ती चला उसके बाद गैस कम हो गई इनकी, और कम हो गई। हाँ, वो तो कम हो ही जाएगी। मतलब पूरी तरीके से रिजॉल्व होने की बात एक्चुअली में हो रही है कि उनका अभी कभी काल को वो सर होता होगा ना कि एक तो दिनचर्या कभी काल को उल्टा पुल्टा हो जाती लोगों की, और खान पान में कुछ ना कुछ भाई दिल तो करता ही, ठंड का मौसम है, खाने का मटर खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, तो सारी तो बाती चीजें होती हैं। और कभी कुछ और बनाकर खाने का दिल किया, फरा वरा इस तरह की चीजें, वो सब भी गैस बनाती हैं, क्योंकि भारी होती है ना। तो जब हमारा पाचन पहले से नहीं ठीक है, तो अगर हम दवा ले रहे हैं उस वक्त बहुत परहेज नहीं करते हैं, तो दवा उतना बढ़िया काम नहीं कर पाती है। और एक टेंशन लेने का हमारा परमात्मा ने दे रखा है हमको, गॉड गिफ्ट वाला हर इंसान को, है ना। मतलब थोड़ा सा मस्त रहिए और बहुत बढ़िया सोइए थोड़ा सा, ठीक है सर। और खुश बहुत रहिए। आपको जो गैस की भी प्रॉब्लम अगर स्ट्रेस से बढ़ जाता है, एक चीज आप जान लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन भी स्ट्रेस से बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस रहेगा किसी भी मेल के अंदर, तो उसकी स्पर्म क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म के नंबर पर भी इफेक्ट पड़ता है, और सही सही कहे तो मेल के पावर पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब मेल को तो जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो उस बात को ख्याल में रख करके जब जीवन जिएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैम आप बताओ, आपका क्या अभी कितना सुधार है? मैम मुझे तो दवा बस। चल रही है ना मैम की भी? हाँ हाँ मैडम, दवा तो मैं खा रही हूँ।
हाँ, तो दवा खा रहे हैं, तो आपकी जो जो तकलीफ थी उसमें क्या क्या थोड़ा बहुत सुधार हुआ, बताएं आप, क्योंकि 1 महीने हुए मैंने हैं आप। था वो सड़कों की पीरियड में थोड़ा सा पहले पेन रहता था, तो अभी मैंने जैसे 1 महीने तो दवाई अभी खा ली 1 डेढ़ महीने, तो इस वक्त ने मतलब मुझे पेन वगैरह समझ में नहीं आया, पीरियड आया तो मुझे दर्द का पता नहीं चला कि हाँ, नहीं तो फर्स्ट दिन रहती थी। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैम आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में से कोई चीज अभी भी है? मुझे तो गैस का नहीं है उतना दिक्कत, मुझे नहीं है, वो से कभी कभार होता है, बाकी मुझे गैस नहीं होता है। हाँ, नहीं, जैसे कभी कभार भी होता है तो आप ये जान लो कि कुछ लोग के शरीर में तो हमेशा दिखाई देता है, कुछ लोग को कभी काल को होता है। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो सही से नहीं पच रहा है, ठीक है? तो वो चीज बिल्कुल, हाँ। हो जाता है। अच्छा, ये पिछली बार भी आपको बताया गया कुछ प्राणायाम, योग वगैरह करने को, वो सब आपने करना शुरू किया? यस मैम, स्टार्ट किया है। पक्का? थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है अभी। आंखें नहीं बता रही है। थोड़ा बहुत नहीं नहीं, देखो, जानते हो व्यायाम करने का सबसे बढ़िया वक्त ये ठंडी का मौसम होता है। गर्मी में आप थोड़ा सा ही करोगे ना, 5 से 10 मिनट, उसके बाद पसीने आ जाएंगे, क्योंकि पंखे में चला करके नहीं किया जाता है योग वगैरह। तो अभी ये बढ़िया मौसम है, और थोड़ी सी इच्छा शक्ति डेवलप करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, ठीक है? आप करके देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो लगता है इंसान को कि सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वरना तो दिन भर एक लेडीज क्या है, घर के तो सब इंसान के लिए मर रही है। योग एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपने लिए करते हैं, वरना और समझ लो कि और दूसरों के लिए सारे काम हैं। तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आप इस लेवल पर सोच करके करिए, ठीक है? कि मुझे अपने शरीर को फिट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं फिट हो जाऊंगी उतनी जल्दी मैं माँ बन सकती हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है? और खुश तो रहना ही रहना है। और आपको नींद वगैरह की तो कोई तकलीफ नहीं ना मैम? नो मैम, चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर साहब, इनको लोग को तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और कुछ चीजें और धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। आप ये साल इनका बढ़ा रहा है मैम ना, किसका, मैम का कि सर का? मैम का। और 5 से 7 पस्सेल आ रहे, और थायराइड 3.3 है, ठीक ना? और इनका मैंने बताया था कि IgG साइटोमेगालोवायरस 250 आ रहा है। ओके ओके, अच्छा यही केस था, सॉरी। हाँ। मेरे दिमाग में रिपोर्ट नहीं थी। एक बात बताइए मैम, पेशाब में कोई तकलीफ है क्या? 1.32 आ रहा है। पेशाब का रंग कैसा है? नोटिस नहीं, अभी नोटिस करिएगा कि पेशाब का रंग हल्का पीला है, सफेद है, या काफी पीला है, ठीक है? पेशाब ज्यादा आती है या बार बार आती है? नॉर्मल, जैसे अभी नॉर्मल आता है, वैसे नहीं कि बार बार। ऐसे पानी पिया तो पानी अगर ज्यादा पीऊंगी तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, अगर नहीं पीऊंगी तो फिर नहीं, तो क्या इस चक्कर में आप पानी कम पीते हैं कि बार बार न जाना पड़े? नो मैम, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम पूछ रहे, देखिए हमारे दिमाग में भी जो डाउट होगा वो मैं पूछूंगी, और आपको भी जो है आप आराम से बोल सकते हैं। तो एक बात बोलिए, पेशाब वाली जगह पर कोई खारिश वारिश तो नहीं है? नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, खुजली वगैरह तो कुछ नहीं है। पक्का? यस मैम। क्योंकि यूरिन में आपकी जो रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। या पहले कभी इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में रहा है पेशाब को लेकर के कुछ? मैम, पेशाब को लेके मतलब 2-3 साल पहले, मतलब जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने यूरिन टेस्ट कराया था, तो उसमें उन्होंने बोला था थोड़ा सा इन्फेक्शन है यूरिन में, तो उस टाइम मेडिसिन वगैरह लिए थे तो फिर तुम ठीक हो गया था। तो नहीं, जब उन्होंने टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो निकला था, क्या आपको भी तकलीफ हो रही थी कि रिपोर्ट की तकलीफ से तकलीफ होने लगी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं, मतलब कि जलन खुजली मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। उस टाइम थोड़ा सा जरूर लग रहा था जब वो हुआ था उस टाइम पे, बाकी इस टाइम तो मुझे कोई ना जलन है ना खुजली है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपकी पेशाब में तो आपको कोई तकलीफ नहीं? जैसे आप लोग रिश्ता बनाते हो तो उसके बाद तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ खारिश वगैरह महसूस होती है? मैडम से मैं पूछ रही हूँ। नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ के केस में एक से दूसरे में चीजें आती जाती हैं। कुछ लोग का होता है कि लेडीज खास करके कुछ बहुत सेंसिटिव होती है तो उनको भी तकलीफ महसूस होती है, ठीक है? और यूरिन में इन्फेक्शन की एक सबसे बड़ी वजह होती है, जेंट्स जैसे बाहर जाते हैं तो मान लो अपने ऑफिस में 10 आदमी जा रहे हैं, तो 10 आदमी किसी बाथरूम को यूज कर रहे हैं, 5 आदमी, तो वो एक तरीके से सुलह शौचालय जैसी कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, आपको पता ही है। और आज के जमाने में तो लेडीज भी बाहर निकल रही है, भाई आप ऑफिस में वॉशरूम यूज कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस का वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
चाहे मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो चाहे कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो। तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। और कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे दिनों तक अगर यूरिन का इन्फेक्शन रहता है ना, तो कुछ चीजें बाहर से नहीं पता चलती, बट हमारे पेशाब में तकलीफ रहती है, वो हम इतने टाइम से हो जाती है ना कि वो पता ही नहीं चलती है। इस वजह से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो भी क्या होता है, लेडीज हो चाहे जेंट्स में, अंदर तक इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं और फिर तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो यूरिन की चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये होता है, जो हमारे सिस्टम में होता है, कि हाइजीन बरतना, कि हमेशा वॉश करिए, हमेशा वो एरिया ड्राई रहे, इन चीजों का ख्याल रखिए। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा वहां पर हीट वगैरह जानी चाहिए। तो सनलाइट तो नहीं जा सकता इन द केस ऑफ लेडीज, तो हीटर वगैरह जो होते हैं तो उनसे भी आप सिकाई उकाई कर सकते हैं। रात को जो है वहां पर ऑयल लगा लीजिए, सरसों का तेल ही, तो उससे भी काफी हद तक धीरे धीरे वहां पर जो भी होगा चीजें ठीक हो जाएंगी। और कोशिश करिए तो नीम का जो पानी होता है उससे वॉश करिए, चाहे वो रोज एक ही बार वॉश करिए, बट उससे भी आपको काफी फर्क लगेगा। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा, और हो सकता है रिपोर्ट में भी फर्क आ जाए। हालांकि रिपोर्ट में आने का मतलब अंदर तक प्रॉब्लम होती है, तभी रिपोर्ट्स में चीजें आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग, हर इंसान आज की डेट में पब्लिक बाथरूम यूज करता है। घर का अपना ही, घर में 10 लोग आ जाए तो वही हो जाता है आपको। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। और होटल में खाने का कितना आदत रहा है मैम आप लोग का? नहीं, बहुत कम, कभी कभार बाहर आहार तो नहीं, नहीं जैसे खाते। सर ने बताया ना, साइटोमेगालोवायरस जो आपका टॉर्च वाला टेस्ट हुआ है उसमें वो पॉजिटिव है, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। नहीं, बाहर का खाना तो बहुत ही कम खाते हैं हम लोग। और ये सब, ये बर्गर पिज्जा चाउमीन ये सब बाहर से मंगा कर खाना? नो नो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी मैम, सर। मैम कुछ पूछना चाहे? अंजना हाँ जी मैम, सर। मैम कुछ पूछना चाहे? हाँ, अंजना मैम को पूछना है, मैम पूछ लें। अंजना मैम, मैम टाइम भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने हाँ जी पूछा, मैम, प्लीज काफी आप कुछ पूछ बात लीजिए। हुई। एक्चुअली वही पूछना था कि मैडम सर, ये जो मेडिसिन चला रहे हैं ना सर, अभी तो 1 ही महीने से चला रहे हैं, लेकिन हमें तो कार्य करना है ना ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज गर्भ संभव सामग्री पे। जी मैम। ठीक है ना, जी मैम। तो उसके बारे में सर ने क्या प्लान किया है, जैसे कि उसमें मेन आपके पास क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं? एचएसजी हुआ है, फॉलिकुलर स्टडी हुआ है, हार्मोन्स का क्या है, हार्मोन्स ऐसे में कुछ स्पेसिफिक है, या फिर जैसे हस्बैंड के बारे में से बात ही हो रही थी अभी की सिमेनोग्राम की जो स्टडी हुई है, तो उसके लिए आपने क्या क्या कार्य किया है इसमें? अब वो स्टडी है मैम, और इनको वेरिकोसील भी आ रहा है मैम ना हाँ, उनको। मैंने देखा, जस्ट अभी अभी देखा, मैंने जस्ट अभी देखा। हाँ, तो वही बाकी वही और मैंने और रिपोर्ट भी हम्म। है, वो भी मैं भेज दूंगा, इनको पुरानी प्रीवियस रिपोर्ट है। हाँ, आप एक बार सब भेज दीजिए तो स्टडी करके कल डिस्कस कर हाँ, लेंगे हम कल लोग। डिस्कस ठीक है करेंगे। जी जी। हाँ। मैम आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो तब पेशेंट को लीव नहीं करा नहीं, आपने लिया। आपने काफी कुछ पूछ लिया है, पहले भी हो चुकी है इसकी, तो इसमें इसमें इनसे तो समझ में आ रहा है कि मेन जो प्रेगनेंसी के लिए ही अब कार्य करना होगा, क्योंकि पान वायु का काफी कुछ रोल अच्छा आया है, तभी इनको आराम मिला है, स्टार्टअप से थोड़ा सा इनको मुक्ति मिली है। थोड़ा सा जी हमें मैम। सीमेंट पे काम करना होगा, शुक्राणु पे, शुक्र धातु पे काम होगा। तो उसके लिए जो सर कह रहे हैं कि सब रिपोर्ट्स वगैरह मैं अभी और मेंशन करता हूँ, तो एक बार स्टडी करके कल डिस्कस हो जाएगा। कल भी जी आ मैम। जाएंगे ये लोग, ऐसा क्या है, कल 10 ठीक जी मिनट के लिए आ सकते हैं, है ना, आ जाएंगे जी। जी मैम, थैंक यू मैम। आप लोग लीव कर जाइए, ठीक है। ओके, थैंक थैंक ओके, यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मिश्रा सर। जी मैम। हाँ जी सर, अभी भी जो आपका पेशेंट तो दिख रहे थे, थोड़े मेल पेशेंट तो काफी स्ट्रेस दिख रहे थे मुझे आज। हाँ, सिरोधारा की बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस में इनका एक बचपन से ना, एक तो हस्तमैथुन का हैबिट था, दूसरी चीज है कि इनको शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं था पहली बार से ही कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये मुझे पर्सनली बता रहे थे। तो एक तो इनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मैंने कई बार से फील कर रहा हूँ। पिछली बार वो इनको उनके बोला था। फेस ही दिखा रहा था ना, पूरी आंखें बता रही थी। हाँ, पिछली बार ही बोला था कि भाई देखिए, आपको ट्रीटमेंट को लेके, दवाइयों को लेके, चाहे कुछ भी अगर किसी तरह, तो आप पर्सनली मैसेज करके बात करिए, बिना बात किए तो इलाज नहीं होगा ना, ये मैंने उनको बोला था। और दूसरी चीज बोला था कि ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। आप टाइम पूछ रहे थे, हमने कहा कि देखिए पूरी चीजों को शोधन करना, क्योंकि जैसे पहले ही बात हुआ था कि बिना, मैम भी बोलती हैं कि बिना शोधन किए, क्षेत्र को तैयार किए बिना बीज डालने से कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज हाँ दिख रही, क्योंकि आईवीएफ हुआ था, तो आईवीएफ में ये वायरस पॉजिटिव था, तो इसकी वजह से वो कंसीव रिपोर्ट नहीं आई। तो मैम रिपोर्ट को सारा समझते हुए
इसे करना है। तो स्ट्रेस तो है शिरोधारा का, इनको दोनों को स्ट्रेस है नो डाउट, क्योंकि ये नेवी में थे। ESR किनका किसका पड़ा हुआ है, मेल या मैम फीमेल का? सुमन ESR सुमन जी का। मैम का पड़ा हुआ है। फीमेल का बढ़ा हुआ है। ओके, तो कुछ तो इम्प्लीमेशन है सर। हाँ मैम, हाँ। ये सारा पढ़ा है, पसल्स है, बट पेशेंट को तकलीफ नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है सर। नहीं मैम, थोड़ी अगर सी इनको श्वेत प्रदर की भी हिस्ट्री है, हल्की सी श्वेत प्रदर की हिस्ट्री है पहले भी। हाँ तो वो सब पुराना है, क्योंकि क्रॉनिक केसेस में क्या हो जाता है कि पेन, ईचिंग वगैरह सब बंद हो जाती है एक टाइम के बाद में। हाँ। यूरिन में अगर इन्फेक्शन आ रही है, हालांकि आप चाहो तो एक लैब चेंज करके एक अपनी रिपोर्ट फिर से करवा लेना कुछ टाइम लाल पैथ से कराया है सर। लाल पैथ वगैरह सब अब वही सिस्टम रह गया है। लैब की रिपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा नहीं, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम हो तो 1-2 लैब रिपीट करा लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आगे देख लीजिए, टाइम हो गया है तो सर फिर पाठक अभी सर। हम सेशन बंद करते हैं, सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं, कल डिस्कस करते हैं। कल प्रणाम। डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। अंजना मैम को प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद। कल हम फिर बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर।